एनआरएचएम घोटाले का सियासी कनेक्शन, मायावती पर कसेगा सीबीआई का शिकंजा, केंद्र पर मायावती ने लगाया आरोप, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, 4 साल बाद फिर क्यों उठा मामला, सीबीआई बना मायावती। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की बात करते हैं और आज मायावती ने सीबीआई पर अचानक हमला बोलकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा तैयार कर दिया है। 4 साल के बाद सीबीआई को अब मायावती की याद आई है और उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम के घोटाले के तहत अब मायावती से पूछताछ की पूरी तैयारी की जा रही है और शीघ्र ही सीबीआई की एक टीम मायावती से पूछताछ भी कर सकती है। मायावती को सीबीआई का टेलीफोन भी आ गया है। तो अब मायावती ने भी आज सीबीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सीबीआई के जरिए पार्टी के उत्पीड़न का आरोप लगाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल दुरुपयोग कर रही है केंद्र की सरकार। तो मायावती ने आक्रामक तरीके से सीबीआई और केंद्र सरकार को घेरा है। तो क्या सीबीआई का शिकंजा मायावती पर कसेगा? क्या यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड सीबीआई का एक्शन है या फिर एनआरएचएम के तहत मिले सबूतों के आधार पर अब सीबीआई 4 साल के बाद मायावती के खिलाफ जांच कर सकती या पूछताछ कर सकती है? तो मेरे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान इस चर्चा में आज सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस पूरे मामले की याचिका करके सीबीआई की जांच तक पहुंचाने याचिकाकर्ता सच्चिदानंद गुप्ता उर्फ सच्चे मेरे साथ विशेष तौर पर आज स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष सिराज मेहंदी मेरे साथ स्टूडियो में हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसपी यादव। तो आप चारों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में मेरे साथ। तो सच्चिदानंद गुप्ता, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप देश को बताइए, आप याचिका करता रहे हैं और आपकी ही याचिका पर सीबीआई की जांच का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उस वक्त किया था। तो एनआरएचएम का घोटाला क्या है, सबसे पहले 1 मिनट में दर्शकों को आप पहले ये बताइए। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की योजना थी एनआरएचएम, जो गरीबों तक, ग्रामीण क्षेत्र तक इसकी सुविधाएं ग्रामीणों को जानी थी, लेकिन इसका जो खरीदारी थी वो छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर, पंचायत स्तर पर होनी थी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इसके जियो चेंज करके टोटल रूप से यहाँ से खरीदारी कराई और आपको ज्ञात होगा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें दवाइयों में हल्दी आदि अनेक ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया गया जो बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य के हानिकारक था। उस समय के उसमें याद होगा 3 सीएमओ का मर्डर भी हुआ था। ये लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला था। इसको बंदरबांट किया गया और टैक्सियों के नाम पर फर्जी गाड़ियों के बिल लगाए गए। एक ये कितने का घोटाला था? कितने लगभग 5,000 करोड़ रुपए घोटाला था। ये 5,000 रुपए का घोटाला था। पूरा बंदरबांट हुआ और जब सीबीआई, जब प्रदीप शुक्ला की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट सीबीआई से मांगी गई, सीबीआई ने जब रिपोर्ट में अपने में कहा हल्दी कहीं किसी कैप्सूलों को दिया गया दवाइयों में, कहीं किसी की दवाई थी जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी चौकन्नी रह गई कि इस तरह के साथ उत्तर प्रदेश में खिलावड़ हुआ, जनमानस के साथ स्वास्थ्य में खिलावड़ हुआ और एनआरएचएम का 5,000 मेहंदी उस वक्त कांग्रेस की भी सरकार थी केंद्र में। एनआरएचएम घोटाले पर यह भी कहा गया कि मायावती को घेरने के लिए तब भी आपने सीबीआई का दुरुपयोग किया था। देखिए, सीबीआई का दुरुपयोग कोई कैसे करेगा और करेगा तो क्यों करेगा, जबकि सच्चिदानंद जिन्होंने याचिका क्यों बता रहे हैं कि जो कैप्सूल से उसमें हल्दी पाई गई, पीसी पाई गई, तमाम चीजें पाई गई और ये सीबीआई की अपनी रिपोर्ट में है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दिया है, तो सीबीआई अपना काम कर रही थी और वक्तन कई बहुत से मर्डर हुए जैसा बताया गया है। तो ये 5,000 करोड़ रुपया जो जनता गरीबों के लिए आया था केंद्र सरकार ने, बड़ी शानदार योजना केंद्र सरकार थी, मनमोहन सरकार की, यूपीए सरकार की, जो उसके लिए पूरे देश में आया, उसका जैसे बंदरपाट जैसा बताया जा रहा किया गया और उसमें तमाम चीजें आई। आज 4 साल हो गया है, लेकिन बस इतना ही मामला है कि मोदी सरकार ने ये कहा था कि आते आते हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार आते आते उन्होंने नहीं दूर किया। 1.5 साल बाद जब उनको दिखाई दिया कि यादव सिंह का मामला है, तो मुलायम सिंह जी को दबाने के लिए यादव सिंह मामला उठा दिया गया। आज सीबीआई की जरूरत उनको फिर मायावती जरूरत पड़ने जा रही है, तो अब फौरन खोल दिया गया केस।
इस बात का अफसोस है कि आखिर जांच से कोई दिक्कत नहीं होती, सीबीआई जांच होती है। सीबीआई के सामने एक मसले में हम भी गए थे, बुलाए गए थे, हमारा एक मामला था मौलाना साहब फाउंडेशन का, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, जांच भी होती है। लेकिन जांच का रिजल्ट जो आता है, आज लोकायुक्त कई बार तमाम चीजें सरकार को लिख के भेजे हैं। एसपी यादव, क्या सीबीआई की जांच, सीबीआई का 4 साल के बाद मायावती को पूछना, फोन करना, इस मामले पर क्वेश्चंस करना, क्या जायज है? देखिए, सीबीआई जांच जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, ये जाना है, ये लगातार चल रहा है। इस पे लगभग हर अंतराल पे, कुछ अंतराल में कोई जेल जा रहा है, कई अधिकारी जेल इसमें गए हैं, यहाँ तक सीनियर जो है आईएएस अधिकारी भी जेल में गए हैं। तो ये कंटिन्यूटी है उसमें। जब हर चीजें फैक्ट है, चूंकि एक सीएम है, तो उनको स्टार्टिंग में जब तक कोई ऐसे तथ्य ना सामने आवे, तब तक हमारे ख्याल से पूछताछ तो हो नहीं सकती है। और जहाँ तक सवाल है, देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें 3 सीएमओ की हत्या हुई, कई अधिकारी जेल गए, और जो है इसके अलावा और भी हत्याएं हुई। और सबसे बड़ा प्रकरण यह है कि थोड़ा शुरू में संशय हम लोग विपक्ष में जब थे कि जो स्वास्थ्य विभाग को 2 मंत्रालय में बांट दिया गया, 2 मंत्री पहले एक होते थे, अब भी एक है, जैसे परिवार कल्याण मंत्री अलग और ये अलग। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का डिवीजन करके गड़बड़ी की। हाँ, डिवीजन में गड़बड़ी। मैं सीधे चलता हूँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पास। लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का आरोप लगाया कि केंद्र की आपकी सरकार मायावती को सीबीआई का दुरुपयोग करके उलझाना चाहती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं प्रथम दृष्टया इस बात का खंडन करता हूं कि मायावती जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि अरे भाई, अगर सीबीआई जांच करेगी, पूछताछ करेगी, दोषी होगा तो आगे कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो घर में रहेंगे, इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन अचानक एक समाचार आता है कि सीबीआई मायावती जी से पूछताछ करेगी और जवाब में अगले दिन आ जाता है कि साहब बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। एक प्रश्न ये उठ रहा है कि साहब 4 साल बाद मायावती जी के पास क्यों आई? 74 एफआईआर सीबीआई ने कराई है और अभी सीबीआई ने उस केस को क्लोज किया हो और अचानक खोलकर दोबारा मायावती जी के पास आ रही हो तो है गलती। केस लगातार अभी जांच की प्रक्रिया में है। दूसरी बात, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने और अधिकारियों ने आम जनता के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जखीरा था उसमें छलापरण किया, बेईमानी की, दुरुपयोग किया। तो राज्य के मुख्यमंत्री, एक प्रथम दृष्टया देखा जाए तो मुखिया तो जिम्मेदार होगा ही होगा। इतना बड़ा घोटाला होता रहा, मुखिया को पता नहीं लगा। ये तो 4 साल तक लक्ष्मीकांत वाजपेयी 4 साल तक सीबीआई को क्या ये तथ्य नहीं मिले? अचानक ये तथ्य मिल गए जब बिहार में चुनाव हो रहा है। और मायावती जी का जो आज का वक्तव्य है, चोर की दाढ़ी में तिनका साबित कर रहा है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन 4 साल बाद सीबीआई को अचानक याद आया कि मायावती के खिलाफ सबूत हैं। 4 साल तक क्या कर रही थी सीबीआई? 4 साल बाद ब्रजेश जी, अगर सीबीआई ने जांच क्लोज कर दी होती और दोबारा खोली होती तो गलती थी। 74 एफआईआर के बाद भी अभी जांच कंटिन्यू कर रही है और दौरान जांच यदि इस स्टेज पर कोई विषय मिला है तो क्या इस आधार पर उसे छोड़ देना चाहिए? क्या ये 4 साल का कोई तर्क नहीं? अगर जांच क्लोज हो जाती और उसके बाद सच्चिदानंद गुप्ता याचिका करता है, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सच्चिदानंद, आप मुझे ये बताओ, सच्चिदानंद गुप्ता, आप मुझे ये बताइए कि क्या मायावती के खिलाफ कोई सबूत इसमें है? सीबीआई के पास कोई तथ्य हैं ऐसे जो 4 साल बाद अचानक याद आई? आप तो याचिका करता रहे, आपने तो बड़ा डीप स्टडी किया। सच्चिदानंद, आपको क्या लगता है मायावती के खिलाफ सबूत थे, पहले हाइड किया गया या आप सरकार बदलने और समीकरण बदलने के बाद इसका इस्तेमाल दे दिया हो? सच्चिदानंद, कंटिन्यू। मेरा ये मानना है कि सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई ने सही तरीका से सीबीआई ने यदि एनआरएचएम घोटाले में सही सीबीआई जांच की होती तो अभी तक बहुत बड़ा पर्दाफाश हो चुका होता। जहां तक मुख्य जो आप मुझे ये बताओ सच्चिदानंद की
मायावती के खिलाफ क्या क्या सबूत है? और मायावती इसमें कैसे दोषी हैं, आप मुझे ये बताओ। मेरा जो अभी मेरे अपने जो सोर्स से पता चला है कि मायावती जी पर एक ही बात आ रही है कि आपने जो परिवार कल्याण का जियो चेंज किया था विवाह को बांटने का, उस कैबिनेट की इन्होंने अध्यक्षता की थी। मायावती, जहां मेरा अपना मानना हो सकता है, सबका अलग होगा, कि मायावती जी यदि स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री होती, उसकी हैसियत से कैबिनेट नोट आता, तो वो दोषी हो सकती थी। कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। नहीं किए थे। और जो है यदि जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया तो वो सुबह के मंत्री बाबू सिंह को सुबह लाए थे और चीफ सेक्रेटरी न्याय विभाग के थ्रू आता है। सच्चिदानंद, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, मायावती पर आरोप क्या बनता है इसमें? आरोप तो कैबिनेट की उन्होंने अध्यक्षता की है। पूरी कैबिनेट पे बनता है या फिर मायावती बनता है? अब बनना तो पूरे कैबिनेट पे चाहिए, अकेले मायावती पे कैसे बन सकता है? कैबिनेट कोई आरती रहे बहुत नहीं, एक मिनट, सीबीआई ने अपने और कोई सोच से कोई जांच रिपोर्ट निकाल ली हो तो वो अलग बात है, लेकिन इस टॉपिक पे कि उन्होंने जियो चेंज किया, कैबिनेट की अध्यक्षता की है, उसमें पूरे कैबिनेट आती है, अकेले मुख्यमंत्री नहीं आती। सिराज मेहंदी, आप तो बहुत लंबे समय से पॉलिटिशियन है, कैबिनेट वगैरह भी बहुत देख चुके हैं आप कैसे काम करती है। इसमें मायावती के खिलाफ क्या सबूत आपको लगता है, और क्या मायावती इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जा सकती है? देखिए, क्या सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए? प्रदेश की मुखिया रही हैं, जाहिर उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन क्या बनती है ये तो रिजल्ट आने के बाद, जब सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश करेगी तब आएगा, पूछताछ से पहले नहीं आएगा। लेकिन मुखिया रही और कैबिनेट डिसीजन करके उन्होंने विभाग को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि बेईमानी कैसे की जा सके, और अपने सबसे खास उस पीरियड के मंत्री को उसका मंत्री बनाया। आप उस बार आप ब्रजेश जी जानते होंगे, 800 एम्बुलेंस जो इसी पैसे से आनी थी, जो टाटा से आई थी, वहीं पड़ी थी, भुगतान करने के बाद भी 2 साल तक वो एम्बुलेंस लाई नहीं गई। मतलब कोई फिक्र नहीं थी कि पैसा सिर्फ पेमेंट करके कमीशन खाने की बात हो रही थी, कोई सुविधा देने की बात नहीं हो रही थी। पक्ष में बात यह है सिराज मेहंदी कि जब उनको ये बात पता चली तो उनका ये कहना है कि उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की, अफसरों के खिलाफ की, पार्टी से भी तक से निकाल दिया। ये उनका अपना बचाव पक्ष है। देखिए, ये तो मायावती जी हमेशा करती हैं कि आप सब काम कराती हैं, काम कराने के बाद जो फंसने लगता है उसको फौरन वो दूध की तरीके इस्तेमाल करो, फेंक दो। अब आप फेंक दो, जैसे एसपी यादव, क्या मायावती को इस मामले में आरोपी माना जाए? उनका और क्या मायावती से पूछताछ होनी चाहिए? ये उनका बड़ा पुराना रिकॉर्ड है। क्या सीबीआई का ये स्टेप पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, तथ्यों के आधार पे है, आपको लगता है? देखिए, अब सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ होगी, उससे क्लियर होगा कि सीबीआई की मतलब मायावती का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से चूंकि मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी और उन्हीं के सरकार में जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आप मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त मायावती से पूछताछ की टाइमिंग तय की गई, उस वक्त बिहार में चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी 1 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। दूसरा आरोप मायावती ने लगाया कि सीबीआई ने उनको टेलीफोन किया, उनसे पूछताछ करने की बात कही और यह खबर मीडिया में लीक की गई और जानबूझकर उनको परेशान करने की कोशिश है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, खबर किसने लीक की ये तो देखिए भगवान जाने। ये आरोप अगर मैं मायावती जी पर लगाऊं कि उन्होंने खबर लीक करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश की, तो क्या करोगे आप? दूसरी बात, कोई टाइमिंग की बात नहीं है। 74 एफआईआर सीबीआई करा चुकी है इस केस में, और हो सकता है कि जहां हम ये कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद की मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी, ये तो सैद्धांतिक पक्ष है, लेकिन इस जांच के दौरान किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री और नेता ने कोई ऐसा सबूत दिया हो जिसमें उनसे पूछताछ जरूरी हो, तो कानून से ऊपर और बड़ा कोई नहीं होता, कानून के नीचे सब होते हैं। इसलिए पूछताछ में कोई गुरेज नहीं और पूछताछ से डरना नहीं। दोष होगा तो आगे कार्रवाई होगी, नहीं तो बाइज्जत घर में है ही अपने। इसको मैं अगर कहूं, जिस तरह से आज उन्होंने प्रेस कर आरोप लगाया है, लेकिन आपने टाइमिंग की बात है ना लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इसकी टाइमिंग की बात है। टाइमिंग ऐसी चुनी गई कि जिसमें ये इस बात का एहसास हो रहा है लोगों को। कोई टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग भी तो देखिए ना, बिहार में चुनाव है, टाइमिंग भी कोई टाइमिंग नहीं है। अभी सिराज साहब कह रहे थे, नहीं कोई टाइमिंग नहीं है। अभी सिराज साहब कह रहे थे कि साहब यादव सिंह का मामला, अरे हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया यादव सिंह की सीबीआई जांच को, भारत सरकार ने नहीं किया है। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना क्यों करेगी भारत सरकार?
ये बताइए ना। इसलिए इस प्रकार की राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। वो एनआरएचएम घोटाला जिसने गरीबों की स्वास्थ्य सुविधाओं को उनसे दूर किया, वो सरकार थी बसपा, उसकी मुखिया थी मायावती जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरोप इस बात का है कि मुलायम और माया को आप कांग्रेस की स्टाइल से सीबीआई के जरिए केंद्र की सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव तक घेर के रखना चाहती है। बिल्कुल नहीं कर रहे ब्रजेश जी, यादव सिंह ने जितना बड़ा घोटाला किया है, नोएडा जैसी अथॉरिटी जो नौजवानों के रोजगार का और आईटी का हब बननी थी, विकास की दिशा देनी थी प्रदेश को, उसको घोटाले की भेंट चढ़ाने का काम किया है। वह कार्यकाल भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया है कि 2002 से 2014 तक की जांच, 2002 से 2007 तक सपा, 7 से 12 तक बसपा, 12 से 14 तक सपा, इस पीरियड की जांच होनी है। और ये कहा है हाईकोर्ट ने, कोई राजनेता और कोई अधिकारी यदि संरक्षण दाता तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। तब अगर किसी नेता का नाम आ जाएगा तो फिर ये होगा कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को कोई नहीं देखेगा। अच्छा, सच्चिदानंद गुप्ता याचिकाकर्ता है, मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी ही याचिका पर सीबीआई जांच का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया था। सच्चिदानंद, आप मुझे ये बताओ कि मायावती, जब आपने इस पूरे मामले की याचिका दाखिल की थी, उस वक्त प्राइमा फेसाई की आपको महसूस हुआ था कि इस घोटाले में मायावती की क्या भूमिका थी और क्या मायावती के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? हमने जो रेट की थी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं की थी, पूरे घोटाले की जांच की मांग की थी हम, और कोर्ट ने जो आदेश नहीं, याचिका करने से पहले आप उसको इन्वेस्टिगेट किया होगा। हाँ किया था। जो हमारे पास सबूत आए थे, कागज आए थे घोटाले के, दवाइयों घोटाले के, एम्बुलेंस के घोटाले के, अन्य घोटालों को, वो सभी कागज मैंने हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किए थे। जब हाईकोर्ट ने उस कागजों को सही माना और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी बीच में अपने बचाव के लिए स्टेट की एक एजेंसी से जांच कराने, ऑडिट कराने के आदेश किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट ने नहीं माना था और सीबीआई जांच के तत्काल आदेश दिए थे। मैंने किसी नेता की या किसी व्यक्ति की जांच की भूमिका की मांग नहीं की थी। हमने कहा पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें जो दोषी हो, चाहे नेता हो, चाहे अपराधी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सप्लायर हो, आपने याचिका दाखिल की थी। ये जो पैसे का कनेक्शन है, जो एनआरएचएम के घोटाले का 5,000, 8,000, 10,000 करोड़ जो भी अमाउंट बताया जा रहा है, इसका कोई फंड मायावती के पास पहुंचा या इसका कोई फंड बीएसपी के अकाउंट में गया या बीएसपी की तरफ गया? कोई ऐसा लिंक मिला था आपको उस वक्त? ना, हमको इसी लिंक नहीं मिला। ये जांच तो इसी के लिए तो जांच के हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। अच्छा, 4 साल बाद जब आपको ये सुनाई पड़ा सच्चिदानंद, 4 साल बाद जब आपको ये पता चला कि मायावती से पूछताछ करेगी सीबीआई, आप चौंके या फिर आपको लगता था कि पूछताछ तो पहले भी होनी चाहिए थी मायावती से? देखिए, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका, सीबीआई सही तरीके निष्पक्ष जांच नहीं करती है। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की होती तो अभी तक जो कागजों को डॉक्यूमेंट जला दिए गए वो सब अभी तक पकड़े जा चुके होते और बहुत ऊंचे तक हाथ चला जाता। इसके साथ ही, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, मनरेगा में भी इसी तरह से तो बड़ा घोटाला है। सीबीआई में मनरेगा की जांच नहीं कर रही है। लक्ष्मीकांत जी रुकिएगा, आऊंगा आपके पास, आऊंगा लक्ष्मीकांत जी। दबा रही है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, उस समय जब सीबीआई जांच के आदेश हुए और सीबीआई जांच के आदेश के बाद जब लखनऊ अधिकारियों ने और उनके बसपा नेताओं ने मायावती के यहाँ प्रस्ताव भेजा कि इसके खिलाफ एसएलपी जांच होनी चाहिए, उस समय मायावती ने, जहां तक मेरी जानकारी है, मायावती ने इस एसएलपी जांच करने से मना करा दिया था। कहा था जो लोग दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। अब यही निर्णय है, बाकी बात अब जो सीबीआई को सबूत मिले, केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तब मायावती के खिलाफ आपने कोई जांच क्यों नहीं करवाई थी? तब कांग्रेस क्यों नहीं एक्शन में आई थी? नहीं, सीबीआई क्यों ना माना जाए कि उस वक्त मायावती को साधने के लिए, राज्यसभा में उनका साथ लेने के लिए आपने उनको छोड़ रखा था? अब सीबीआई मुक्त हुई तो वो पूछताछ करने जा रही है। नहीं, सीबीआई जांच तो कांग्रेस की यूपीए सरकार में ही हुई थी। मायावती से पूछताछ तो नहीं की थी ना? पूछताछ नहीं हुई थी। जब जरूरत पड़ी सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो सच्चे जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सीबीआई किसी जांच से क्लियर करके नहीं देती। कहीं क्लियर हुए नहीं, हर मामला लटका हुआ है, चाहे नचन घोटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो। तो बड़ी प्यारी थी जब आपकी सरकार। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी सरकार चाहे किसी सरकार हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बीजेपी जब सरकार बनी तो सरकार बनने से पहले जो ऐलान हुआ था कि हम आते ही साथ महीने 2 महीने सारे भ्रष्टाचार खोल देंगे,
आज भ्रष्टाचार तब नहीं खोले गए, 1.5 साल हो रहा है। अब जाकर के जब बिहार का चुनाव आ गया, महागठबंधन मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया और उसको तोड़वा दिया बीजेपी ने दबाव बना करके, इतना बड़ा गठबंधन। तो ये सब दबाव जो राजनीति चले, ये गलत चल रही है। क्या सीबीआई का दुरुपयोग होता है? अब आपके नेताओं पर भी आंच आ रही है, यादव सिंह की जांच तो शुरू हो गई है, तमाम नेताओं के नाम आने लगे हैं आपके यहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई अब आपके नेताओं तक पहुंचेगी, तब आप ये बात कहेंगे कि दुरुपयोग होता है? मैंने देखिए ऐसा है, आज तो मायावती ने कह दिया, मुझे लगता है बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग भी कहोगे। देखिए जब सीबीआई जांच हो रही है तो उसमें क्या आगे होता है, तो हाइपोथेटिकल बात नहीं करते हैं। यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता का या सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आरोप गलत है। और मायावती को दोषी मानते हैं आप एनआरएचएम घोटाले में? देखिए अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो जो दूध का दूध पानी अलग होगा, उसमें मैं हाइपोथेटिकल बात करने की जरूरत नहीं है। वैसे जहां तक लगता है कि जिस तरीके से वो हेड थी सरकार की और उन्हीं के जमाने में सारे ये घोटाले, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो उसमें जिम्मेदारी से आता हूं, मंत्री जी आता हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आरोप इस बात का है कि आपने जो टाइमिंग चुनी है मायावती को घेरने के लिए, जैसा कि वो कहती हैं, और दूसरा उन्होंने कहा सीबीआई के जरिए अगर मुझे पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो दबाव में नहीं आने वाली है। टाइमिंग की बात को तो भूल जाइए, मैं केवल मायावती के टाइमिंग को पूछिए आप ब्रजेश जी, मायावती जी से टाइमिंग पूछिए कि जब बाबू सिंह कुशवाहा जेल गए तब क्यों नहीं आरोप लगाया कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अगर आज आग उनके दरवाजे पहुंच गई तो सीबीआई का दुरुपयोग, और जब तक उनके मंत्री परिषद के मंत्री विश्वसनीय साथी के विरुद्ध जांच हुई तब मायावती जी ने आरोप नहीं लगाया कि सीबीआई का दुरुपयोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और इसलिए उनको इसको दर्द उठा है। तो क्या पूछताछ मायावती से होनी चाहिए? आप उनको आरोपी मानते हैं इस मामले में? 4 साल के बाद सीबीआई को अचानक से क्या मिल गया? आपको कुछ पता है कि क्या क्या है सीबीआई के पास? लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूछताछ तक कोई आरोपी नहीं, पूछताछ के बाद सिद्ध हो तो आरोपी, जब तक पूछताछ तब तक कोई आरोपी नहीं। तो ये यूपी के चुनाव तक असेंबली के ये पूछताछ की प्रक्रिया चलती रहेगी या थोड़ा आगे पीछे कुछ होगा? अरे ब्रजेश जी, मैं कह तो रहा हूं, मायावती जी का ये बयान बाबू सिंह कुशवाहा के समय क्यों नहीं आया? मायावती जी का बयान जब 3-4 अधिकारी मरे या आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई तब क्यों नहीं आया? मैं आता हूं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं आता हूं अभी वक्त है मेरे पास। सच्चिदानंद, आप बताइए कि क्यों ना माना जाए कि मायावती की भूमिका थी, क्योंकि अगर विभाग में 2 हिस्से हो रहे हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अलग हो रहा है, तो मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना तो हो नहीं सकता, और इस कदर वर्टिकल स्कैम हो रहा है, तो क्या कैसे मान लिया जाए कि चीफ मिनिस्टर अनजान है? मैं देखो, तो मैं कभी मंत्रिमंडल वगैरह में रहा नहीं ना, मैं इस लायक हूँ। मैं इतना जानता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में कोई कैबिनेट कोई विभाग प्रस्ताव बनाता है, जब प्रस्ताव मंत्री के हिसाब से बन के जाता है और वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, न्याय विभाग के थ्रू पास होके, के लिए नहीं होना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं आऊंगा, अभी आऊंगा। वाजपेयी जी 1 मिनट रुकिएगा। वाजपेयी जी, याचिकाकर्ता से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वाजपेयी जी प्लीज होल्ड करने के लिए होना चाहिए। अच्छा, ओके वाजपेयी जी, ओके कंटिन्यू। मेरा कहना यह है कि जब प्रस्ताव जाता है मुख्यमंत्री के पास, तब प्रस्ताव, जब कैबिनेट बैठक होती है तो कैबिनेट में बांटा जाता है प्रस्ताव, उसमें सहमति हो सकता है। मुख्यमंत्री की जानकारी मुझे बाबू सिंह कुशवाहा बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते, उस समय के अधिकारी बता सकते हैं। राज्यसभा में मायावती को दबाव लेने की कोशिश है या सच में सीबीआई को मायावती के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिल गए हैं कि उसे पूछताछ करनी पड़ रही है? ये सबूत तो अगर मिले हैं तो पूछताछ करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सिर्फ दबाव की राजनीति। तो क्या मायावती ने इसको भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करके, क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है, जो वादे के 1.5 साल कर नहीं रहे हैं, वो बिहार का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सिर्फ राजनीतिक चाल चली जा रही है, और अपने यहाँ व्यापक घोटाले में क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? टाइम बाउंड क्यों नहीं कर रहे बीजेपी लोग? अगर जिम्मेदारी है कांग्रेस की,
आज तो बहुत जब खुश होंगे आप। बाबू सिंह कुशवाहा गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं उस वक्त जांच कराई आपने पूरी? मान तब जाइए आप भाई। अपना बहुमत SP बनाए यादव, रखने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्लीज मायावती से प्लीज मान जाइए भाई। दबते रहे साहब। प्लीज। ऐसा नहीं, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। कांग्रेस SP यादव, की SP स्थिति यादव, ये है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, आज तो आपको बिल्ली हज करने आपके बड़े चली। दुश्मन को सीबीआई ने करोड़ों टारगेट अरबों किया है। रुपए देखिए, पे आप जहाँ तक- घोटाले, आ रहे हैं आपके पास भी भ्रष्टाचार बहुत में जल्दी। देश को डुबोया। कंटिन्यू, और बोलिए, आज एक भ्रष्टाचारी के देखिए, पक्ष में आप जारी बोलने रखिए। के लिए देखिए खड़ी हो रही है। सीबीआई का जो मतलब वर्किंग रहा है, कहीं ना कहीं शुरू से ही विवादित रहा है। जैसे अभी देखिए भाजपा सरकार बनी तो अमित शाह के ऊपर जो सीबीआई की जांच चल रही थी वो 6 महीने के अंदर क्लोज कर दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। तो इस तरीके से इन्हीं सब घटनाओं से ऐसा लगता बहुत बहुत है धन्यवाद, बहुत बहुत कि धन्यवाद। सीबीआई जो है वो आप बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हैं लक्ष्मीकांत ना, वाजपेयी, हाईकोर्ट में सच्चे कि गुप्ता, क्लोजर सिराज गलत हुआ। मेहंदी, SP यादव, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला मायावती के राज में NHRM में हुआ था और 8,500 करोड़ से ज्यादा का जो जनता के स्वास्थ्य के लिए पैसा आया था उसको लूट लिया गया। उसका नतीजा है कि प्रदीप शुक्ला जैसे IAS अधिकारी जेल काटकर अभी फिलहाल तो बाहर हैं, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा और राम प्रसाद जायसवाल जैसे BSP के नेता आज भी जेल के भीतर हैं। तो ऐसे में अगर आंच मायावती तक पहुंची है तो उसका पॉलिटिकल मतलब भी मायावती अपने सुविधा के हिसाब से लगा रही हैं। लेकिन अब यह तय हो गया है कि सीबीआई मायावती से पूछताछ करेगी और ये पूछताछ सीबीआई की यूपी के असेंबली चुनाव तक तो जारी ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।